जोहार साथी। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बहस हो गया। सत्ता पक्ष और ने अपने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी बातें रख दी। विपक्ष के लोगों ने, विपक्ष के तमाम प्रमुख नेताओं ने मूल रूप से इस अभियान से ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में जो सवाल उठ रहे हैं लगातार, इसको लेकर उसको रखा संसद में। आतंकवादी घटना कैसे हुई, उसमें सुरक्षात्मक चूक क्यों हुआ, सुरक्षात्मक चूक हुआ तो उसकी जिम्मेवारी तय क्यों नहीं हुई, जिम्मेवारी तय नहीं हुई, उसके बाद युद्ध हुआ, युद्ध शुरू हो गया, युद्ध के बाद युद्ध विराम भी हो गया महज 22 मिनट या आधे घंटे में। और युद्ध विराम की सूचना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबसे पहले भारत सरकार नहीं देती है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप देते हैं। ये सारे सवाल उठे और विपक्षी नेताओं ने खूब मजबूती से और तार्किक ढंग से इन सारे सवाल को रखा, जिसमें राहुल गांधी का भाषण बहुत रहा प्रभावशाली, थोड़ा आक्रामक भी। प्रियंका गांधी भी उसके उलट बहुत शांत भाव से और मार्मिक तरीके से उस दिन की घटना के बारे में, उससे जुड़े सवालों को उठाया। और भी तमाम नेता, सब लोग, समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं, उनका भाषण भी हुआ और वो बहुत अच्छा रहा। राजद के नेता का भाषण, मनोज झा का, वो भाषण बहुत प्रभावी रहा। सत्ता पक्ष की तरफ से जिन लोगों ने जवाब दिया, वो भी अपने तरीके से खूब ओजस्वी और भाषण रहे, चाहे राजनाथ सिंह के हों या ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह का हो, और मोदी का तो भाषण अपने तरीके का होता है, वैसा ही रहा। कुछ मैंने सबका खिल्ली उड़ाता हुआ, सबको विपक्ष को खूब मैंने बहुत भद्दे ढंग से उसका मजाक उड़ाता हुआ कांग्रेस पार्टी को और नेहरू को कोसते हुए अपनी सारी बातें। लेकिन ये पूरे प्रकरण में एक दिलचस्प कहिए या चिंतनीय बात हुई, वो ये कि ट्रंप के बारे में, ट्रंप के उस दावे के बारे में मोदी ने अपने श्रीमुख से कुछ नहीं कहा। मोदी का मतलब कि भारत सरकार की तरफ से अधिकृत रूप से यह बात अब तक नहीं कही गई है कि ट्रंप का यह दावा कि उन्होंने व्यापार रोक देने के दबाव देकर ये युद्ध विराम करवाया है, इसकी भर्त्सना, ये कहने का, ये झूठ है कहने का साहस मोदी नहीं कर सके। संसद में लगभग सभी विपक्षी नेताओं ने इस सवाल को उठाया और रखा कि ये कैसे हुआ। अब ठीक है, सब कुछ आप बहुत भारतीय सेना का हम सब सम्मान करते हैं, उनकी बहादुरी की कोई मैंने सब तारीफ करते हैं, हम लोग मानते हैं उसका लोहा। लेकिन एक इस सवाल का तो जवाब दीजिए कि ट्रंप ये कैसे दावा कर रहे हैं तब से कि युद्ध विराम आपने कराया। आप ये सवाल ही पूछा गया कि जब आप घुटनों पर पाकिस्तान बैठ ही चुका था, तो कम से कम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर तो वापस ले लेते आप, वो क्यों नहीं कर सके। ये कैसा, आप एक तरफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का प्रश्रय देता है, पिछले 70 बरस से परेशान किए हुए पाकिस्तान, आतंकवादी घटनाएं रोज बरोज होती है, हमेशा साल दर साल कोई ना कोई घटना होती रही है। और आप जब आया एक ऐसा किसी कारण से ये मौका, ये अवसर आ गया, युद्ध ठन ही गई थी, तो निर्णायक मोड़ पर क्यों नहीं गई। और
ट्रंप का ये दावा कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, ये इसको ये झूठ है, ये कहने का साहस मोदी क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं। और वास्तव में हम भी प्रतीक्षा करते रहे पूरे दोनों दिन कि शायद मोदी या सत्ता पक्ष की तरफ से ये बात आएगा, या मोदी का भाषण का भी इंतजार करते रहे कि इतना खुले रूप में कहा गया है। जब मोदी के सामने 2 प्रस्ताव रखा गया था, मनोज झा राजद के ने यहाँ तक कह दिया कि ठीक है भाई मोदी जी को हो सकता है कोई अपना होगा, कोई वजह होगी उनके, भले वो रहस्यमय है चाहे जो भी है, वो नहीं लेना चाहते हैं नाम ट्रंप का, तो नहीं लेना चाहते हैं तो ठीक है, तो भारतीय संसद इसकी निंदा करे, हम सब लोग मिलकर से निंदा करें, ये प्रस्ताव पारित कर दें कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान की निंदा, इस दावे की निंदा करते हैं कि उन्होंने युद्ध विराम दबाव देके करवाया है ये, या और हम सब लोग, और वो एकदम झूठ बोल रहे हैं। बस इतना कहना है, संसदीय प्रस्ताव पारित कर दे, हम लोग मिलकर उसकी निंदा कर दें। मोदी को हिचक है कुछ कहने में, उनका व्यक्तिगत कारण है। इसके बावजूद मोदी ने अपने अभिभाषण में सब कुछ कहा, सबको गाली दी, एक तरफ से गाली देने का मतलब सब पर आक्रमण किया, सबको, विपक्ष को पूरा, वो ये लोग पाकिस्तान समर्थक हैं और नेहरू के जमाने से कितना तरह का ब्लंडर होता रहा है, नेहरू क्या करते रहे, युद्ध कैसे उस जमाने हुआ करता था, अब कैसा हुआ है, हम कितने सूरवीर हैं, ये वो सब कुछ अपना पक्ष रखते रहे। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, ये बात कहते उनके जुबान माने इस प्रश्न वो खामोश रहे एकदम। वो ट्रंप की आलोचना या उनके दावे की आलोचना, या ये कि वो झूठ बोल रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं, ये साहस मोदी नहीं जुटा पाए। क्या वजह है, ये अब एक अहम सवाल हो गया है। ये जानना बहुत जरूरी है कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति से किस कारण इतना भयभीत या डरा हुआ है, या उनका इतना क्या उपकृत कर दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति ने कि वो एक शब्द बोलने तक में, ट्रंप का नाम लेने में भी से परहेज करते रहे पूरे, इतना ललकारे जाने के बावजूद। उसके बारे में 2 ही बातें, एक तो शुरू से तो ये माना जा रहा था, चाहे हम लोग चर्चा करते रहे हैं और लोग करते रहे हैं कि अडानी पर इनका जो प्रिय कारपोरेट जगत का सबसे बड़ा जो उद्योगपति है अडानी, जो इनके मित्र हैं, उनके खिलाफ कई तरह का मुकदमा अमेरिका में चल रहा है और उसमें इनके खिलाफ वारंट तक इशू हो चुका था। तो उस प्रक्रिया को धीमी करने या रोकने के लिए के दबाव में मोदी खामोश है। ट्रंप के सामने, ट्रंप लगातार जो अपमान कर रहा है उसको झेल रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि कारण महज उतना नहीं है, कुछ और भी गहरा है, क्योंकि इतनी बातें हो गई। ट्रंप 31 बार लोग गिनती करके रख रहे हैं, ये दावा कर चुके हैं। माने अजीब है, माने भारत में जब भी होता है ये प्रकरण उठता है, उसके साथ साथ तुरंत उनका दावा अमेरिकी राष्ट्रपति कहा जाता है। अभी दो छोटे देश आपस में लड़ रहे थे, तो उसमें युद्ध विराम कराया, तो मौके पर तुरंत बोल दिए जैसे ये युद्ध विराम हमने कराया है, ठीक उसी तरह जैसे भारत और पाक के बीच युद्ध विराम कराया था। तो ये दावा भी लगातार कर रहे हैं, लग रहा है खिल्ली उड़ा रहे हैं। वो केवल मोदी का खिल्ली तो उड़ा नहीं रहे हैं, पूरे देश का उड़ा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। और उसको मैंने कौतुक, एक मजाक के रूप में नहीं लेना चाहिए था। लेकिन
एक कहिए कि मोदी और उनके भक्त पता नहीं किस आत्महीनता के शिकार हो चुके हैं कि उनके बोलते ही बंद है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई ब्लंडर, कोई भयानक रहस्य ये मोदी के बारे में, जो कोई ऐसी बात जान चुके हैं ट्रंप, जो वो इसी बात का दबाव दे रहे हैं। यदि आप चुपचाप नहीं झेलेंगे ये सब, तो खोल देंगे सच्चाई। असल सच्चाई क्या है? और वो सच्चाई लगता है कि इस बार का जो आतंकवादी कार्रवाई हुई, इसके पहले जो कश्मीर में और एक भयानक जो आतंकवादी कार्रवाई हुई थी सैनिकों के खिलाफ, भारतीय सेना की बड़ी संख्या में जिसमें लोग मारे गए थे, उस समय विस्फोटक कैसे आया था भारत के सीमा को पार करके, वो पूरा मामला, उस मामले की जांच पड़ताल तो कभी हुई ही नहीं ठीक से, अभी तक वो खुलासा नहीं हुआ है। और उसी तरह इस बार भी एक चीज का खुलासा अब तक नहीं हुआ है कि सुरक्षा में ये ब्लंडर, यानी आतंकवादी कार्रवाई के दिन सुरक्षा कोई क्यों नहीं था कश्मीर के उस क्षेत्र विशेष में, जबकि कश्मीर ये वहाँ आतंकवादी घटनाएं की संभावनाएं लगी ही रहती है, होती ही रही है। इसके बावजूद एक सामान्य शहरों में कोई विशेष आयोजन जब भी होता है तो प्रशासन चाक चौबंद रहती है। वो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रहती है, थोड़ी बहुत गश्त लगाते रहते हैं लोग, या वहां पर रहते हैं लोग। वहां क्यों नहीं था? अंदाजा कुछ लोग लगा रहे हैं कि सुरक्षा ने जो चूक हुई उसी से जुड़ा कोई रहस्य है, या पिछले पूर्व के आतंकवादी घटना के बारे में कोई ऐसा रहस्य अमेरिकी राष्ट्रपति जानते हैं और जिसको खुला वो शायद इसी तरह का कोई धमकी दे चुके हैं मोदी को, या आप चुपचाप झेलिए जो भी कहते हैं, हमारे शर्तों पे चलिए, नहीं तो वो रहस्य उद्घाटन कर देंगे, बात खोल के सामने रख देंगे। और इसके अलावा तो कोई वजह नहीं है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि युद्ध विराम, युद्ध का फैसला भी आपने लिया, युद्ध विराम भी किया, चुके इसलिए किया उसको आप अपना कह भी रहे हैं कि मेरा एक सीमित लक्ष्य था उसको वहां के ठिकानों को नष्ट करना। वो हो गया तो हमने वो जब गिराने लगा, घुटने पर आ गया जब पाकिस्तान, तो हम लोगों ने उसको मान लिया, युद्ध विराम कर लिया, इतना कह रहे हैं आप। तो आप अमेरिकी राष्ट्रपति के उस झूठ को भी कह देते, संसद में बोल देते, बस एक लाइन तो बोलना था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान एकदम गलत है, एकदम झूठ है। क्यों नहीं मोदी बोल पाए, ये अपने आप में रहस्य साथी। देखिए खुलता है किसी दिन।